बहर जो भी है, लेकिन जिस तरह से कतर ने स्टैंड लिया, सऊदी ने स्टैंड लिया और तुर्की ने स्टैंड लिया और मुल्क जिस तरह से कि साहब मैं बेस नहीं दूंगा या जंग आप मत करो, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं मैं समझता हूं कि इसको भी आप थोड़ा से मतलब किस अंदाज में इसको देखेंगे? क्योंकि जो ईरान की भौगोलिक संरचना है वो ऐसी जगह पर है कि अगर एक मर्तबा ईरान उस पर कंट्रोल पा जाता है मुमताज भाई, तो उसकी इनकम दुगनी हो जाएगी। किस तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार हुआ। और इस बार मुमताज भाई जो शुरू के 3-4 दिन प्रोटेस्ट चला, नॉर्मल प्रोटेस्ट, वो छोटा प्रोटेस्ट था, दुकानदारों का था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पिछले प्रोटेस्ट की, पुराने प्रोटेस्ट की वीडियोस निकाल निकाल करके वेस्टर्न मीडिया ठोक रहा था और कह रहा था कि पूरा ईरान सड़क पे है। तो जो ईरानी अवाम कौन है जो अभी सड़क पे है, ये 2 दिन पहले सड़क पे थे, जो कह रहे थे कि हम ईरान के साथ हैं, वो ईरानी अवाम है या वो जो कुछ चंद लोग हथियार लेकर के आगजनी कर रहे थे, आतंक फैलाए हुए थे, वो ईरानी अवाम है? पहले तय तो करे। जिनको ईरान के उपद्रवी नजर आ रहे हैं, उनके अंदर आपको ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गाजा में बच्चे बच्चे मारे गए वो आपको नजर ना आए। कि खुदा करे ये जो वक्त है बड़ा खतरनाक वक्त है। जो इसको महसूस कर रहे हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। जो इसको महसूस नहीं करते, मैं चाहता हूं कि वो अल्लाह करे कभी महसूस ना करें, क्योंकि जंग ही ना हो। लेकिन जंग हुई तो उसमें सब, यानी सब लोग इसके नरगे में आएंगे और दुनिया का क्या हो हम ये भी नहीं कह सकते। मुमताज भाई देखिए, अगर आप लॉजिकल बात करना चाहते हैं तो लॉजिकल बात तो यह है कि अमेरिका हिमायत कर रहा है ईरान की आवाम का। तो जो ईरानी आवाम कौन है जो अभी सड़क पे है, ये 2 दिन पहले सड़क पे थे, जो कह रहे थे कि हम ईरान के साथ हैं, वो ईरानी अवाम है या वो जो कुछ चंद लोग हथियार लेकर के आगजनी कर रहे थे, आतंक फैलाए हुए थे, वो ईरानी अवाम है? पहले तय तो करे। एक चीज। दूसरी चीज, अमेरिका और इजराइल बेशरम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनसे भी बड़े बेशरम बैठे हुए हैं इस दुनिया में, जो ये देख रहे हैं कि इजराइल कह रहा है कि मैंने उन लोगों को हथियार भेजे। कोई पलट के सवाल किसी देश ने नहीं किया, न जर्मनी ने किया, न पेरिस ने किया, न फ्रांस ने किया, न ब्रिटेन ने किया कि आपने दूसरे मुल्क में मुदाखलत क्यों की, क्यों मुदाखलत की आपने? आप बोल रहे हो कि एक बड़ी खबर आ रही, जयदीप साहब ने अपडेट किया यहाँ पे हेडशॉट के हवाले से कि आज रात इजराइल के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये खबर जो है जयदीप साहब बुंदेला साहब ने दिया है कि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। इसका मतलब साफ है कि माहौल जो है वो काफी गर्म है। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, तो हम भी कह रहे हैं कि वो तो बेशरम ही है ना। हम तो मानते हैं कि इजराइल और अमेरिका बेशरम है, लेकिन जो दुनिया के और लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जिनको ईरान के उपद्रवी नजर आ रहे हैं, उनके अंदर आपको ह्यूमन राइट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गाजा में बच्चे बच्चे मारे गए वो आपको नजर ना आए, आप खामोश थे। तो ये आप समझिए और इस चीज को मान के चलिए कि लोग उसूल को सलाम नहीं करते हैं, लोग उसूल वालों की खाली मिसाल देते हैं। सलाम तो ताकत वालों का होता है, वो चाहे जाबिर हो, जालिम हो, कोई हो, अगर वो ताकतवर है तो उसके लिए सलाम अलैकुम। बाकी उसूल वालों को तो खाली मिसाल दी जाती है, वो मिसालों में रहते हैं कि फला साहब थे, बहुत सिद्धांतवादी थे, बहुत उसूल के थे, कभी गलत काम नहीं किया, वो सिर्फ मिसालों में आएंगे।
ताकत जिसके पास है, अगर वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर रहा है तो एग्जाम्पल वो भी बनता है। जो गलत इस्तेमाल करता है, एग्जाम्पल वो भी बनता है। आप चाहे खुमैनी को देख लीजिए, चाहे हिटलर को देख लीजिए। ईरान ने अमेरिका को एक बार नहीं, कई बार डिफीट किया। ये भी आप समझिएगा। ईरान में अमेरिका ने एक बार कोशिश नहीं की रिजिम चेंज करने की, कई बार की। 2022 वाला वाकया आप देख लीजिए, किस तरीके से प्रोपेगेंडा तैयार हुआ। और इस बार मुमताज भाई, जो शुरू के 3-4 दिन प्रोटेस्ट चला, नॉर्मल प्रोटेस्ट, वो छोटा प्रोटेस्ट था, दुकानदारों का था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पिछले प्रोटेस्ट की, पुराने प्रोटेस्ट की वीडियोस निकाल निकाल करके वेस्टर्न मीडिया ठोक रहा था और कह रहा था कि पूरा ईरान सड़क पे है। तब ये पीछे से आग लगाई गई और उपद्रवियों को आगे लाया गया। और उपद्रवी जो है प्रोटेस्टर के साथ घुस गए बीच में और उन्होंने उपद्रव करना शुरू किया, अपना उग्र रूप ले लिया। तो लोगों ने देखा कि हमारा मकसद ये नहीं था। राशिद साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी और मुझे लगा कि मैं इसे जरूर बीच में कोट कर दूं, वरना ये रह जाएगी। बड़ी अच्छी बात कही है और इससे ही दुनिया को समझ लेना चाहिए। उन्होंने कहा है, आपको मुखातिब कर कहा है कि राशिद जी, जब वो एक देश के लीडर का अपहरण कर सकते हैं तो अब उनसे किसी प्रकार की समानता की आशा नहीं की जा सकती। ये पॉइंट के बाद वेनेजुला आपके सामने है, दुनिया के सामने है, तो भाई किसने आपको ये कह दिया कि आप कहीं के आप अरेस्ट कर लोगे एक प्रेसिडेंट को? तुम हो कौन? क्यों ऐसा करोगे? और तुम्हें ईरान में डेमोक्रेसी चाहिए, ईरान में इंसाफ चाहिए, तो गाजा में इंसाफ क्यों नहीं चाहिए? गाजा में आपने क्या किया? ये दुनिया जो है, क्या इस चीज को समझ नहीं रही है? दुनिया इस बात को जान नहीं रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आई है जो इस पे जी कंटिन्यू कर लें, फिर उसके बाद मैं सवाल जी। तो दुनिया देख रही है। हमें तो अभी इससे पहले आपसे कहा नहीं था कि ये दोनों तो बेशर्म है ही हैं। उनसे ज्यादा बेशर्म तो जो इनकी हिमायत में आए वो लोग हैं। हमको तो जियो पॉलिटिक्स में बेशर्मी का लेवल भी पता नहीं कितना गहरा है, ये भी पता नहीं। आज तक हम आंख ही नहीं पाए इस लेवल को कि अभी तक जब गाजा में मासूम बच्चे मारे जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने आज तक आपके बयान में ये नहीं कहा कि हमास के जवानों को मारा, गलत किया। जिनकी नजर में किसी का ह्यूमन राइट नहीं है, ठीक है, उनका भी कोई ह्यूमन राइट नहीं है। लेकिन वो बच्चे, वो औरतें, वो बुढ़े, वो क्या कर रहे थे? उनको तुम मार रहे हो, आज भी मार रहे हो। तुमने उनका राशन रोक के रखा हुआ, उनकी इमदाद रोक के रखी है, पूरी दुनिया खामोश। और अमेरिका में थोड़ा सा कुछ होता है तुम सब उछलने लगते हो। क्योंकि जो ईरान की भौगोलिक संरचना है वो ऐसी जगह पर है कि अगर एक मर्तबा ईरान उस पर कंट्रोल पा जाता है मुमताज भाई, तो उसकी इनकम दुगनी हो जाएगी। 3-3 महासागर उसके आसपास हैं। उसकी इनकम दुगनी हो जाएगी। जितना अभी वो मिडिल ईस्ट से उठा रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा वो। और उसको मतलब नहीं है रजा पहलवी से, उसको मतलब नहीं है इमाम खुमैनी, इमाम खामनाई से। उसको तो मतलब ये है कि अगर मैं मदारी हूं तो तुम बंदर हो, जैसा नचाऊं वैसे नाचो। और जिसने भी उसकी बात का अपोज किया वो आतंकवादी हो गया, उग्रवादी हो गया, हिटलरशाही हो गया। और आपके मुल्क में इतने एहतजाज हो रहे हैं। एक एक औरत को बेवजह गोली मार दी गई जो वहीं की नागरिकता जिसकी थी, तो उसमें आप अपने ही फोर्स को सपोर्ट कर रहे हो कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनपे हमला करने वाली थी वो। अगर वो ऐसा ना करते तो वही तो ये भी कर रहे हैं, IRGC भी, अब बसेजी भी, कि अगर वो इनको नहीं मारते तो वो उनपे हमला करके कितनों को मार भी दिया। यहाँ तो प्रूफ भी है।
कि ईरान गवर्नमेंट के कितने सोल्जर्स मारे गए? कम से कम 200 से ऊपर मारे गए मुमताज भाई। आपने एक औरत को इसलिए मार दिया कि अगर वो न मारते तो वो उन पे हमला कर देती, और जिन्होंने हमारे 200 सोल्जर को मारे उनको भी छोड़ देंगे? आप कहते हो आप उनको मार नहीं सकते हो, फिर कहते हो उनको आप सजा नहीं दे सकते हो, सबको आप रिहा करो। जी मुमताज भाई, और अभी आपको हम अभी ऑनलाइन देख रहे थे लेटेस्ट अपडेट को, टेल अवीव और हाइफा के एयरपोर्ट को। तो वहां पर अभी ऐसा कोई सन्नाटा जैसी कोई चीज नहीं है, और उनका एयर स्पेस भी चल रहा है, और उनके यहाँ फ्लाइट्स भी हैं अभी, हाइफा में भी, टेल अवीव में भी। तो अभी तो हमको ये सूरत हाल देख करके बहुत ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे हमारे लग रहा यहाँ है रात कि मुझे लग रहा है कि राशिद साहब, क्योंकि अथेंटिक खबरें नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ जो है थोड़ा से एक वो वाली भी है, हवाई बात है, क्योंकि अथेंटिक खबर तो अभी कहीं हम देख नहीं पा रहे हैं, कहीं दिख नहीं रही है। मैं प्रेस टीवी और तमाम अभी मैं भी छानबीन कर रहा हूं, तो ऐसा, लेकिन ये है कि चीजें जो है वो हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एक मिनट। की जी, जी। सरगर्मियां हैं टेल अवीव में। नहीं, नहीं, जी सरगर्मी है, फिरोज बख्श साहब, सरगर्मी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस बार मैं जो रोल देख रहा हूँ वो बड़ा मुझे बहर जो भी है, लेकिन जिस तरह से कतर ने स्टैंड लिया, सऊदी ने स्टैंड लिया, और तुर्की ने स्टैंड लिया, और मुल्क जिस तरह से कि साहब मैं बेस नहीं दूंगा, या जंग आप मत करो, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा, ये तमाम चीजें जो हैं, मैं समझता हूं कि इसको भी आप थोड़ा से मतलब किस अंदाज में इसको देखेंगे। अभी अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रेस टीवी पे सऊदी अरब का फिर वही बयान आया है कि हम किसी भी हालत में अपने एयर बेस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है डॉक्टर मुमताज, जो वेस्ट एशिया में अब हालात हैं तेजी से बदल रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिचुएशन हालात बदलते हैं। अब रही बात अरब ममालिक की, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, या वो सीरिया हो, या फिर इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, जो भी कुछ हो, ये तमाम ममालिक बेसिकली जंग नहीं चाह रहे हैं। चाहे ईरान के खिलाफ हो या मुवाफिक हो, दैट डज नॉट मैटर। ये इसलिए जंग नहीं चाह रहे हैं कि इनको पता है कि अगर जंग शुरू हुई, इसने अमेरिका ने अटैक किया, जैसे कि कहीं मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि 1000 एयरफोर्स लेके तैयार हैं। अब मुझे पता नहीं कितनी एयरफोर्स लेके तैयार है अमेरिका, जो भी है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो पूरा फुल थ्रॉटल खोल देगा ईरान अपना। इमाम खुमैनी ने तो अपने सर से कफन बांध लिया है, हर ईरानी ने अपने सर से कफन बांध लिया है। वो तैयार हैं अभी मरने के लिए। वो वेट नहीं कर रहे हैं कि रात के लिए वेट करें या एक हफ्ते के लिए वेट करें। वो मरने के लिए तैयार हैं, और वो ऐसे नहीं मरेंगे। वो मार वो मारने के लिए भी तैयार हैं। दे विल नॉट डाई लाइक वेजिटेबल्स। उन्होंने उनको पता था। और मैं फिर फजील साहब की बात को दोहराऊंगा। 6 महीने पहले वो ये कहा करते थे आप ही के चैनल पे, वो अलग बात है उन्होंने अपना चैनल खोल लिया है, लेकिन ये बात उनकी 100% सही है कि एक फुल एंड फाइनल, एक डिसाइसिव, एक जंग होगी, फाइनल जंग होगी, जो वो कहते थे। मैं इस फाइनल जंग को फजील साहब की, लेकिन अगर ये हुई, मैं उस बात पे इससे पहले कि मैं दुआ करूं कि जंग ना हो, वो फुल और फाइनल जंग अगर हो गई, जो 50% जो गालिब आ सकता है, फिर ये जितने भी ममालिक हैं, फिर मैं नहीं कहता, मैं अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालूंगा, और ना मैं निकालना चाहता हूं कि सऊदी अरब का क्या हाल होगा, यूएई का क्या हाल होगा, और बाकी जो अरब ममालिक हैं, कतर वतर, ये सब, इनका क्या हाल होगा। ये तो गैब जानता है, अल्लाह जानता है। ईरान फिर किसी को नहीं बख्शेगा। कि जब तुम
किसी मासूम की जान लेने पे तुले हो, तो वो मतलब अपने ऊपर बम लगा के और विस्फोट कर लेगा। तुमने ईरान को उस पोजीशन में पहुंचा दिया है। तो अब अगर जंग हुई तो इसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे। ये हमारे आपके कहने से नहीं, मैं कह रहा हूँ, राशिद भाई कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, वो सब चीजें हो या ना हो, लेकिन अगर ये जंग हुई तो ये नेस्तो नाबूद करने वाली जंग है। इसमें दुनिया लपेटे में आ सकती है, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान लपेटे में आ सकते हैं, इसमें अफगानिस्तान को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका, इसराइल या वेस्ट एशिया तक लिमिट नहीं रहेगी। मैं फिर दुआ करता हूँ कि खुदा करे ये जो वक्त है बड़ा खतरनाक वक्त है। जो इसको महसूस कर रहे हैं, कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो इसको महसूस नहीं करते, मैं चाहता हूं कि वो अल्लाह करे कभी महसूस ना करें, क्योंकि जंग ही ना हो। लेकिन जंग हुई तो उसमें सब, यानी सब लोग इसके नरगे में आएंगे, और दुनिया का क्या हो हम ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, मैं कोई बड़ बोली बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर टच किया गया ईरान को, ईरान ने एक ऐसा माइंड बना लिया है कि हमें अब जीना नहीं है। हमें अब जो हमारे शहर हैं, खुरासा है, तेहरान है, मैं राशिद रिजवी साहब से इस तबरेज पे है, वो ले लेता हमें हूँ। हमें हमें कुछ नहीं चलाना। हमें तो बस ये करना है, जो हमारे पास मैं जो भी मैं इस हथियार पे मौजूद है फिरोज हम भाई उनको साहब, इस्तेमाल करेंगे जी। मैं इस पे एक कमेंट राशिद रिजवी साहब से कि अगर राशिद रिजवी साहब जंग होती है, क्या क्या किस हद तक, मैंने कहा तो थर्ड बार, लेकिन मतलब अच्छा अभी ये खबर आ रही है जो ताजा है कि गाजा पे इजराइल ने अटैक शुरू कर दिया है, वहां पे सीज फायर खत्म कर दिया है। तो सीज फायर, अच्छा एक और खबर आ रही कि कौन सी कमेटी जो वहां पे गाजा ने मान ली है, वो भी आ रही। मैं अभी कुछ लिख कर के आया, मैं उसको अभी देख नहीं पाए, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि वहां पे अटैक, मतलब एक इधर हवा बनाया जा रहा है और उधर वहां पे बुरी तरीके से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये मैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर मैं देख रहा था TV9 भारत पे, और इस पे सॉरी, ये नव भारत के गाजा में टूटा सीज फायर, इजराइल ने आतंकी गतिविधि के बाद चलाया ऑपरेशन कई ढेर। इस तरह की खबर जो है वहां से आ रही है, ये नव भारत ने चलाया है। तो क्या इसके पीछे एक ये भी हो सकता है कि इधर उलझा करके उधर हमास को या वहां के फिलिस्तीनियों को वो किया जाए, ये भी एक ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है क्या? हाँ सही है कि जो आदमी अपनी बीवी से पिट जाता है तो अपने मवेशियों की पीटता है वो आदमी। वो जानता है कि उधर जीत नहीं पाएंगे, उधर ही जीतेंगे हम। क्योंकि बेजबान है, वो बोल नहीं सकते। और वैसे भी गाजा में कब सीज फायर बंद हुआ था? ये अलग बात है कि जिस दिन इसराइल कह देगा कि सीज फायर हमने कभी माना ही नहीं, तब दुनिया की नजर में आएगा कि अच्छा मतलब सीज फायर था ही नहीं। अभी इसराइल भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है सीज फायर है, तो सीज फायर का कवर लगा हुआ है, अंदर वही काम चल रहा है। बहुत अच्छे हालात इसराइल के भी नहीं है। इसराइल में भी काफी बारिश हुई है, सैलाब आया है, सड़कों में पानी भरे हैं, गाड़ियां डूब गई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हालात इसराइल के हैं। लेकिन मुमताज भाई, आप भी ये देखिए कि अभी हम देख रहे थे उसी मैप के ऊपर, तेहरान के ऊपर भी देखा, हाइफा पे देखा, तेल अवीव पे देखा, जहाजों की तादाद कम हो गई है, उनका फ्लाई जोन कम हो गया है। सबसे ज्यादा जो भीड़ दिख रही है हमको, सऊदी अरबिया, कतर, दुबई, इसी लाइन पे बहुत ज्यादा फ्लाइट जा रही है। हमको लग रहा है कुछ रूट डाइवर्टेड है, तो कहीं ना कहीं सरगर्मियां हैं। तेहरान का एयर रोड जो हिसाब से भरा रहता था खाली है, मतलब जो जा रहा है अपने रिस्क पे जा रहा है। ईरान की क्या तैयारी, क्या क्या उसके बारे में अगर थोड़ा से बताएं हमारे व्यूवर को कि किस तरह की, क्योंकि बॉर्डर पे तो फौज 3 दिन से तैनात हो गई थी वहां पे लोगों को, और ये जो तमाम इनके ये कह ले डिफेंस, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी
एक्टिव मोड में तकरीबन हो गए थे। लेकिन क्या अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की कहीं कोई बात नहीं आई, जबकि वहां पे भी हलचल तेज हो जाती। जयदीप साहब से मैं कहूंगा कि जरा उधर भी अगर नजर दौड़ा लें कि वहां पे क्या सूरत हाल है। जी राशिद रिजवी देखिए साहब। देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज से अमेरिका का कोई मतलब नहीं है। वहां से मतलब है उनको कतर का, वहां से मतलब है सऊदी अरबिया का, वहां से मतलब है यूएई का, बाकी ओमान का, बाकी सऊदी अरबिया से कोई मतलब नहीं, वो अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ईरान तैयार है जंग के लिए। ईरान, हम आपको बताएं, ईरान बहुत ज्यादा ऊब गया है कि ये पाबंदी वो पाबंदी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रोज की धमकी से ऊब गया है। ईरान जानता है कि यह तो मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और या फिर इनको मार के अपनी जिंदगी जियो। ईरान जानता है। इसीलिए हम आपको बहुत दिन से बोलते जा रहे थे ये बात कि इस बार कहीं जो शुरुआत हुई तो टारगेट पर इजराइल की लीडरशिप रहेगी, और एक बार इजराइल के लीडरशिप में 10 12 15 लोग निपटा दिए जाएंगे तो आप देखिएगा कि इजराइल की खुराफात भी खत्म हो जाएगी। इजराइल का वकार तो ईरान लेकिन खत्म लेकिन कर चुका है। लेकिन हम क्यों इस तरह के प्रिडिक्ट करें। हम बिल्कुल ये नहीं, अब ये वो उनका अपना वो है कि वो किस तरीके से करेंगे। लेकिन बहरहाल ये मुनासिब नहीं है जिस तरह से जंग का, जो मैं तो कहता हूँ वॉर हो तो वॉर की तरह हो, वो जैसे होती है। लेकिन वॉर तो अब ऐसा लग रहा है कि वॉर हो ही नहीं रही। अब तो सीधे सीधे जेनोसाइड वाली चीजें होती हैं। जी फिरोज साहब को थोड़ा से नींद आ रही, लेकिन चलिए फिरोज साहब दुआ करा दीजिए और मैं क्या कहूंगा। जी हजरत नींद भी नहीं आ रही है। मैं मुस्तकिल दूसरे मोबाइल से जो लेटेस्ट सिचुएशन है ईरान और यूएसए के बीच में, उसको अच्छा थोड़ा अच्छा सा अच्छा मैं ठीक है। पढ़ रहा तो था। राशिद बिन साहब थोड़ा सा और कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा, अरे भाई सीनियर है आप, मुझे ख्याल रखना पड़ता है ना, ये थोड़ी कि बुलवाता चला जाऊं, और इसलिए मैं नहीं, कह रहा था। हम दूसरों को सुला के सोते हैं भाई। अच्छा नहीं नहीं, अल्लाह ऐसे ही आपको सलामत रखे, ऐसे सेहतमंद रखे। जी राशिद साहब। जी, तो देखिए होता क्या है मुमताज भाई कि वो तो जेनोसाइड करते हैं, वो वॉर नहीं करते हैं, ये बात तो सही है। सारे चीपनेस वाली हरकत कौन करता है? अमेरिका और इजराइल। गुंडागर्दी कौन करता है? इजराइल और अमेरिका। शेखी कौन बघाड़ता है? इजराइल और अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से हिटलर के रूप में खड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूं, मैं ये सोचता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, और मैं ये करूंगा। मतलब जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। बस मैं जो सोच लेता हूं मैं वो करता हूं। अच्छा, अगर राष्ट्रपति के पद से ये हट जाएंगे तब कोई जाके ये पूछे कि आप क्या सूडान में कुछ जाके उखाड़ सकते हैं? आप नाइजीरिया में जाके क्या कर सकते हैं? अब आज आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, तो आप वर्ल्ड के नंबर 1 के आदमी बने हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी कर लो, क्योंकि आप जो करोगे वो माना जाएगा अमेरिका कर रहा है। तो आपका कौन सा दम है? जो दम है अमेरिका का है। वरना अगर आप ही में इतना दम है तो जब आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी, जो कि जल्दी अनकरीब नवंबर में हो ही जाएगा, सेकेंड टर्म में जो आपका मिड सेशन चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें तो इनको मेजोरिटी मिलनी नहीं है। इनको हटना उतरना पड़ेगा कुर्सी से, या तो ये उसी को अपडेट करने के लिए, उसी को मेंटेन करने के लिए ये सब सारी चीजें करते चले जा रहे हैं जो इजराइल कर रहा था। अदालतों से बचने के लिए, अपने आप को अदालत से बचाने के लिए जो 2 साल 3 साल से ड्रामा कर रहा है इजराइल, वही ड्रामा तो ये भी कर रहे हैं कि एफसिन फाइल वाला मैटर खुल न जाए। इनकी फोटो सामने आ गई हैं, इनसे सवाल न किया जाए। तो ये चाहते हैं कि हम मीडिया से तो भागेंगे नहीं,
मीडिया को जवाब देना पड़ेगा। तो मीडिया के सामने इतने और गरम मसाले रख दो कि इप्सिन वाला मैटर ही ना उठे। मैटर उठे तो वेनेजुला का उठे, मैटर उठे तो क्यूबा का उठे, मैटर उठे तो ग्रीनलैंड का उठे, मैटर उठे तो ईरान का उठे। और ये इसको अक्टूबर तक घसीटना चाहेगा नेतन्याहू, ये डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि उसमें अगर, क्योंकि जो इसकी मार्जिन है वो सीट इतनी नहीं पाया है जितने भी ये एकदम कॉन्फिडेंटली बैठे। अब इसको लगता यह है कि अगर हम नवंबर के चुनाव में उतनी सीट नहीं पाए तो हमको पद छोड़ना पड़ेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए अभी ये नेतन्याहू के पूरे पैटर्न पे चलेगा, तो ये चल रहा है। अभी आप देखिएगा ग्रीनलैंड का मैटर क्या सुलझेगा। अभी थोड़ा सा ईरान तरफ डाइवर्ट होगा, फिर थोड़ा डाइवर्ट होगा ग्रीनलैंड तरफ, फिर ये कूद जाएगा क्यूबा में। इसी तरह ये नचाता रहेगा। तो हम लोग तो नहीं चाहते ना कि कोई किसी की लीडरशिप को मारे या कोई एक अवाम मरे किसी भी देश की। हमारे घर में अगर 5 भाई हैं, खुदा न खास्ता कोई एक के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, 4 परेशान हो जाते हैं। तो हम तो नहीं चाहते, लेकिन आपकी आदत है लीडरशिप को मारना। तो जो काम आप कर रहे हैं अगर वो आपके साथ हो जाता है तो कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है ना। आप देखिए यमन ने पूरी कैबिनेट को मार दिया, दमिश्क में ईरानी दूतावास पे हमला कर दिया, इनके सुप्रीम कमांडर को मार दिया बगदाद में, सुलेमानी को, इनके साइंटिस्ट को मारा। तो जब आप किसी की लीडरशिप पर अटैक कर रहे हो, आप खामनाई को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, नहीं पाए आप। और खामनाई जब चाहते हैं खुल के सामने आ जाते हैं। वेस्टर्न मीडिया उड़ाता है कि बंकर में है, कहां है, छुपा दिया, पता चला कि 3 दिन के बाद जुमे खुतबे में खुतबा दे रहे हैं वो। मतलब इनकी जो एडिटर हैं, इनके जो न्यूज मेकर हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि चलो एक बार हमने कहा गलती हो गई। और आप बहुत आला पैमाने के हो, CNN के हो, BBC के हो, वॉशिंगटन पोस्ट के हो, न्यूयॉर्क टाइम के हो, द टेलीग्राफ के हो, नाम बड़े बड़े हैं, हरकतें छोटी छोटी है। जी मुमताज भाई। तो मैं फिरोज बख्श साहब से चाहूंगा कि वो दुआ बस करा दें, बाकी अल्लाह मालिक है। और देखिए ये कायनात जो है अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह जानता है कि अगला पल जो है वो कैसा होने वाला है, कोई नहीं जानता। भले ही हम एक चीज कहते हैं कई बार, बल्कि हमारे माहिरीन ने भी बात कही है कि जैसे हम खरीदने जाते हैं कोई सामान दुकान पे, तो लगता है कि वहां पे जैसे हम अपनी मर्जी से खरीद लें, लेकिन इतने इश्तिहारात आते हैं, इतने ऐड आता है कि दिमाग में वो सब बस जाता है। ये हर 15 मिनट पे टीवी पे ऐड क्यों आता है? आप तो छोड़ दीजिए टीवी पे, मोबाइल जैसे ही आप उठाइए, आपने कुछ दिमाग में सोचा वो तक आ जाता है। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो क्यों आती हैं? तो ये तो दुनिया का हाल है, ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो बेहतर जानता है और कोई दावा नहीं कर सकता। तो इसलिए हम सब दुआ बस कर सकते हैं। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है, दुनिया फ़ानी है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। कोई वॉर में मर जाए, कोई सैलाब में मर जाए, कोई अटैक से मर जाए और कोई पूरी ज़िंदगी जी के मर जाए, मरना तो बहरहाल सबको है। फिरोज़ बख्श साहब। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब कि ये फल तो सबको चखना है और हम सब फानी हैं। और यही, ये तो मतलब हम सब के साथ यही है। ईरानियों के साथ ये कुछ ज्यादा है। ईरानी तो ये हैरान है कि भाई हम सांस क्यों ले रहे हैं, हम क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, हम क्यों नहीं शहीद हो गए।
अब वहाँ वो जज्बा है। बस हम तो खुदा से यही दुआ करते हैं कि चाहे वो ईरान हो, तुरान हो, कोई भी मुल्क हो, सभी महफूज रहें किसी भी किस्म के हमले से या जंग से। और जो लोग जंग के लिए, ये समझिए कि दूसरे को दबाने और उस पर जुल्म करने को, उसको खत्म करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम दे। और ये जो बहुत ही एक एक ऐसा आलम है जो कि बहुत ही तकलीफ का आलम है कि न जाने अब क्या हो जाए, 1 घंटे में क्या हो जाए, 1 हफ्ते में क्या हो जाए, 10 दिन में क्या हो जाए। बस इसको अल्लाह बहुत ही साथ खैर के, अमन और चैन के साथ गुजार दे। और ये जो अटैक की तैयारियां ईरान के ऊपर हैं, अल्लाह इन तमाम लोगों के इरादों को नेस्तो नाबूद करे। ईरान को जो बर्बाद करने की इनकी जो साजिशें हैं, अल्लाह उन साजिशों को ख़त्म करे। और यह है कि सबको इस बात की तलकीन करे कि मिल के सब रहें। अल्लाह ने सबके लिए दुनिया बनाई है कि वो उसका नाम लें, उसकी तारीफ करें और आपस में एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ। हम तो यही दुआ करते हैं डॉक्टर मुमताज़ साहब। बहुत शुक्रिया। और हमारे शहजान साहब जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं कि शहजान हुसैन साहब, मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, लेकिन मैं उसमें से चुनता हूँ, और मैंने तो आज किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ़ जो है, चाहे जयदीप सिंह बुंदेला हों, कई बार राजा सिंह राजपूत साहब का भी मैं सवाल नहीं ले पाता और लोगों का नहीं ले पाता। हाँ, जो इम्पोर्टेंट खबर देते हैं वो मैं ज़रूर उसको देता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा वो है। और जहाँ लगता है कि कुछ ऐसा है, अब कोई कोई ऊट-पटांग सवाल कर ले या उस तरीके से, तो असल में जो मेन हमारा टारगेट है वो फिर रह जाता है। अब सूर्यवंशी जी वो बांग्लादेशी पे रोज़ बात करते हैं, मैं क्या करूँ? तो ठीक है, लेकिन चूँकि हमारा दूसरा टॉपिक है, हम उस पे अभी नहीं बात कर रहे हैं। तो अब एक साहब, शहजान साहब हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि हमें भई जिहाद करना है, हैं? अब अरे भाई, जिहाद करना है तो जा करो, तो उसमें मैं क्या बताऊँ कि कैसे करना है, क्या नहीं? आप बताइए इस तरीके के सवाल तो मतलब ये कमाल हो गया। तो या नहीं, मैं और बता इस देता तरह हूँ। के, नहीं, मैं बता नहीं, देता हूँ। ऐसा अरे है नहीं, 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 डॉक्टर नहीं, 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 मुमताज़, मैं बता डॉक्टर देता हूँ, कोई मुमताज़ कोई ऐसा दिक्कत है, नहीं है। मेरी बताइए बात सुनिए। प्लेटफ़ॉर्म आपने नहीं, आपने कहा कोई विदेश दिक्कत मंत्री नहीं है। डॉक्टर हैं, नहीं, मुमताज़, कोई दिक्कत नहीं है। बात कैसे करना हाँ, है। नहीं, 1 महीने के वीज़ा मिलता है। आप वीज़ा लेके ईरान चले आइए, टूरिस्ट वीज़े पे जाके जिहाद करके चले आइए। रास्ता खुला हुआ है आपके लिए। नहीं, नहीं, अब वहाँ तो वाले वीज़ा भी परमिशन नहीं। देते हैं, अरे करिए भाई, आप। वीज़ा ऐसा भी है नहीं है, डॉक्टर तो वीज़ा मुमताज़, फ्री है। डॉक्टर डॉक्टर मुमताज़ मेरी बात तो सुनिए। लेकिन हम ये ये सब आप बातें बहुत जो ही है बिला सुनिए, वजह की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुमताज़, आप बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, बहुत ही ये समझिए कि सब्र के साथ, बहुत ही ठंडक के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं। और अगर कुछ भाई-बहनों के इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो अगर आपको थोड़े से ये अनकंफर्टेबल भी लगें, तो आप उनको बर्दाश्त करिए नहीं, नहीं, और देखिए, मतलब ये समझ मैं जाएँगे। बर्दाश्त करता हूँ। अरे मैंने इसलिए ज़िक्र कर दिया ताकि वो नाराज़ ना रहें, उनका नाम आ जाए। वरना तबरेज़ हाँ, आलम नहीं कोई सिद्दीकी बात साहब नहीं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखते हैं नहीं, नहीं, कई बार, और उनका बहुत सारे हमारे लोग नहीं, अच्छी-अच्छी बातें उनका लिखते नाम हैं। लेके सुनिए, मैं ज़िक्र नहीं कर सवालों का पाता। हवाला देके सवालों का हवाला देके और उनका नाम लेके आपने उनको और भी नाराज़ कर दिया। बस वक़्त मुझे लगता है नाराज़ नहीं होंगे, नहीं, सब नहीं, और हमारे मैं भाई आपको हैं, बता सब दूँ, हमसे जुड़े देखिए, हुए हैं। मैं आपको बताऊँ जिस तरह से मैं लाइव करता हूँ, मेरे ख़्याल से शायद ही कोई, मैं 3-3 जो है चीज़ें लेकर के लाइव करता हूँ। मैं लैपटॉप भी मेरा ऑन होता है, मैं मोबाइल से अपना उस पे वो करता हूँ कैमरे से, और चीज़ें जो है रख कर के, ताकि सारी चीज़ें मैं लेकर के चलूँ, सारी अपडेट आपको दूँ और लफ़ाज़ी ना हो। देखिए, मैं इसीलिए चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारी, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। कम लोग हों, लेकिन मैं लफ़ाज़ी करके, और दूसरे यूट्यूबर मैं नहीं बनना चाहता कि यूट्यूबर बन करके और उसमें वो लगा के, क्योंकि अगर अब मैं ऐसा करता तो मैं ये जो सवा 2 साल से चैनल, ये इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ और उसपे लोग आज तक जुड़े हुए हैं लगातार, तो वो नहीं होता। क्योंकि झूठ एक बार बोला जाएगा, 2 बार बोला जाएगा,
अब डेली डेली तो आप झूठ बोलोगे नहीं, क्या झूठ बोलोगे? आज अगर मैं हेडिंग लगा देता कि जंग शुरू, हाँ, तो अभी आप देखते, हाँ भाई काहे शुरू, हाँ, काहे शुरू हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बहरहाल, और मैं तो दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह जो है अक्ल सलीम दे और ये जंग बिल्कुल न हो। जंग होगी, क्योंकि हम जो अब तक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जंग होगी, जो आज मैंने हेडिंग लगाई है कि जंग अगर हुई तो फुल एंड फाइनल होगी। जंग इस बार जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने 2 मार दिए और इन्होंने 2 मार दिए, इस तरह नहीं होगा। इस बार तो जो है वो कच्चा चिट्ठा सबका सामने आ ही जाएगा। तो इसलिए मुमताज कम भाई, से कम मुमताज भाई, एक बात छोटी सी रखता हूं मैं कि ये नहीं, नहीं कर मिडिल लीजिए, ईस्ट, ये तो अपना प्लेटफ़ॉर्म है। मैं इसीलिए देखो अरब देश, टाइम बॉन्ड हमने नहीं किया। हमने देखिए इसीलिए इसको अरब टाइम बॉन्ड नहीं किया। जी। देखिए अरब देश कोशिश यही करेंगे कि किसी भी तरीके की जंग ना हो, क्योंकि जंग होने से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं अरब देशों का होगा। इनका सारा ट्रेड बंद हो जाएगा, मिडिल ईस्ट जो है वो उसका सारे एयर रूट चेंज हो जाएंगे। उन लोगों को बाहर आने जाने में, ट्रेड करने में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वो चाहे आपके ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो, शारजाह हो, सऊदी अरबिया, कोई यूएई वगैरह कोई भी हो, तो परेशान ये सब होंगे। इसीलिए इन लोग की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इस जंग को टाला जाए, क्योंकि अपना नुकसान कोई बर्दाश्त नहीं करता। अब आप सोचिए कि हम अगर 5,000 रुपये पर डे कमा रहे हैं, तो अगर कोई बाहर कर्फ्यू लग गया, हम कमाने नहीं जा पा रहे, मेरी दुकान बंद है, तो हमारी पांच पर डे जो 5,000 रुपये की इनकम हो रही है वो तो बंद ही हो गई है। जो मेरी सेविंग है हम उससे खर्चा करके उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये हर देश का हाल है, अगर उनका बिजनेस नहीं चलेगा तो वो नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सऊदी अरब हो, कतर हो, और हम लोग भी, आप लोग भी, जो हमारे आपके सामाइन लोग हैं, हम लोग सब दुआ करें। और जैसे अभी आपके यहाँ बहुत नाराज है आपके क्या नाम है उनका आप नाम ले रहे थे, जो साहब शहज़ान, नाराज थे। हाँ, शहज़ान शहजान भाई। साहब। हाँ, शहजान साहब बहुत नाराज थे। तो शहजान साहब, आप लड़ने की बात न करिए, आप दुआ की बात करिए। आप ये सोचिए कि जिस हालत पे अभी ईरान है, वो उससे ऊपर जाए, उससे उभरे। अभी ड्रोन में नंबर 1 पे है, मिसाइल में नंबर 1 पे है, टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। अगर 5 साल 6 साल तक इसको किसी भी तरीके से अच्छा बैकअप मिल गया, तो आप ये समझो ये जापान दक्षिण कोरिया की टक्कर में आ जाएगा ये टेक्नोलॉजी में। तो जब वो टेक्नोलॉजी में नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करेगा, अच्छी चीजें मार्केट में लाएगा, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, अमेरिका अपने आप डाउन हो जाएगा। देखिए, हर एक को लाठी से नहीं मारा जाता शहजान भाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जुमलों से ही खत्म कर दिया जाता है। तो बस हमारी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अल्लाह से दुआ करिए, ऊपर वाले से दुआ करिए कि अमन व अमान बना रहे, और अरब मुल्क जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस वार को टाला जाए, अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल करे और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए। क्यों ताज भाई? शहज़ान भाई, टर्की क्या करेगा? तो टर्की वही करेगा जो उसने गाजा और फिलिस्तीन के लिए किया है। बस इससे ज्यादा मैं जवाब नहीं दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुर्की 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 जो है इस मामले में बतौर एक तमाशबीन, जैसे बिल्कुल सही फरमाया आपने, रहा है वो 2.5 साल, अभी भी तमाशबीन रहेगा। और देखिए ऐसा है कि अरब ममालिक भी उनके हक में नहीं है जंग हो। ऐसा लग रहा है कुछ चैनल ऐसे कह रहे हैं कि आज की रात बड़ी खतरनाक, कल की रात बड़ी खतरनाक, 7 दिन बड़े खतरनाक, 3 दिन बहुत खतरनाक। ये चलता है, सबको अपनी खबरें टीआरपी जो है लगानी होती है, बेचनी होती है। ठीक है, हम हम यही दुआ करते हैं कि ट्रम्प साहब जो बिल्कुल डांवाडोल हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा। वो जंग करना भी चाह रहे हैं, ईरान को खत्म भी करना चाह रहे हैं, खत्म नहीं भी कर सकते, उन्हें पता है। और उन्हें ये भी पता है कि जंग अगर उन्होंने करी तो हो सकता है वही ना बचे। ठीक है, ये नहीं पता कि ये भी हो सकता है इस जंग में चीन कूद जाए जो अब तक नहीं कूदा, इस जंग में पुतिन साहब आ जाएं जो अब तक नहीं आए, और वो किम किम जोंग भी आ जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है ना, हालांकि अभी ईरान अकेला खड़ा है, लेकिन
इसमें कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हमारी दुआ यही है कि ये जंग ना हो, 50-50 का हमारा जो मामला है, बस वो 50-50 रहे, ये इतना चलता रहे प्रोपेगेंडा, और असल में जंग नहीं हो। जो भी तैयारियां यूएसए की हो रही हैं, भाई तुम अपने तक रखो, और जो तुम क्यूबा यूबा की बात कर रहे हो, वहां भी अमन की चैन की बात करो, वहां भी अल्लाह की मखलूक रहती है, इंसान रहते हैं, क्यों तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हो? हमारी तो ये दुआ है। और मैं, मेरे ख्याल से आज सबसे ज्यादा परसों आपका 136 मिनट का था, आज का प्रोग्राम आपका 138 मिनट का है, तो आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हर दिन। अरे कोई रिकॉर्ड नहीं है, 140 का तो आप लोग कर देते हैं। देखिए इतना हो गया। और यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेरा साहब ने अपडेट किया है कि 5 यूएस स्ट्रेटो टैंकर दोहा से रवाना हुए हैं। तो बहरहाल जो भी है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज होती है तो मैं बहरहाल इस पे नजर रखूंगा और मैं अपडेट जरूर करूंगा, लेकिन खुदा न करे कि ऐसा हो। और मैं मुझे बस ऐसा लग रहा है कि ऐसा खैर की नहीं बात होगा। करिए, खैर की दुआ अमेरिका करिए। अमेरिका ऐसी और गलती नहीं करेगा। अमेरिका ऐसी गलती नहीं करेगा, और करेगा तो फिर अल्लाह मालिक है। जो होगा देखा जाएगा, वो तो अल्लाह ही फैसला करने वाला है। शब बखैर, जय हिंद, जय भारत, बिल्कुल जय बिल्कुल। कर्नाटक।